हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 1 नवंबर 2023 का करंट अफेयर। तो देखें, 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद में जन्म हुआ था। यह महात्मा गांधी के द्वारा किए गए नमक सत्याग्रह के बाद गिरफ्तार होने वाले पहले भारतीय राष्ट्रीय नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। पोंटा दास लाजेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, यह ब्राज़ील में स्थित एक पुरातत्व स्थल है। कथन नंबर 2, यह नीग्रो नदी और अमेजन नदी के प्रवाहित क्षेत्र में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये चर्चा में इसलिए रहा कि जो चीन के कम्युनिस्ट पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मंडल ने सोलोमन द्वीप का दौरा किया है। तो सोलोमन द्वीप वाला ये है, तो ये सोलोमन द्वीप आप देख सकते हैं, ये सोलोमन द्वीप है। सोलोमन द्वीप 900 से अधिक छोटे द्वीपों का एक समूह है। आर्कोप्लाजो। सरफेसी एक्ट 2002 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारत सरकार के द्वारा इस अधिनियम के वित्तीय संस्थानों को उधारकर्ता को केवल अचल संपत्ति की बकाया राशि को वापसी प्राप्ति करने हेतु अनुमति देता है। यह कृषि ऋण पर लागू होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक कृषि ऋणों पर लागू नहीं होता। अब ये चर्चा में इसलिए रहा कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने सरफेसी एक्ट नियम को उल्लंघन करने के कारण इंदौर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट SDM पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। क्यों लगाया है? जो सरफेसी एक्ट होता है, इसका पूरा नाम होता है सिक्योर्टाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरनेट एक्ट। अब इसके अंदर ये किया जाता है कि बैंकों को, ये जितने वित्तीय संगठन रहती हैं, उनको NPA को वसूल करने के संदर्भ में कुछ पावर दी जाती है। जो भी NPA रहता है, NPA दूसरे शब्दों में कहें कि इसमें ये भी रहता है कि जितने EMI रहते हैं, EMI को उनको छूट प्रदान किया जाता है। अगर लोन कोई व्यक्ति नहीं चुका पाता तो उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता। सेसाइजर। इंडिया विजन 2047 का सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा कथन करता है? तो भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जो इंडिया विजन 2047 है, इसमें 2030 तक 7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का उद्देश्य रखे। तो भारत सरकार का जो उद्देश्य है 2047 तक 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। और जो पर कैपिटल इनकम होगी, PCI जो रहता है 17,590 अमेरिकी डॉलर होगा। और जो निर्यात का हिस्सा रहेगा, निर्यात रहेगा 12.12% और निर्यात वाला रहेगा 8% और आयात वाला रहेगा 12%। जो एक्सपोर्ट होगा तो वो रहेगा 8% और इम्पोर्ट होगा 12.12%। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये पहले उत्तराखंड में जो जिम कार्बोरेट था उसका हिस्सा था, लेकिन जैसे 2009 में जब उत्तराखंड का विभाजन हो जाता है तो इसके पश्चात ये हो जाता अमानगढ़ रहता है। तो ये यहाँ अमानगढ़ UP में है। भारतीय शिप रजिस्ट्रार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। एक अंतर्राष्ट्रीय जहाज वर्गीकरण सोसाइटी है जो जहाज वर्गीकरण प्रमाणन के साथ साथ तकनीकी निरीक्षण सेवाएं भी प्रदान करता है।
एमपी का नक्शा है 1947 की पूर्व एमपी के जो एमपी को 3 भागों में बांटा गया था। पार्ट नंबर ए में राजधानी थी नागपुर थी, इसके जो प्रधानमंत्री थे रविशंकर शुक्ल। पार्ट नंबर बी था तो इसके उज्जैन और ग्वालियर। इनकी राजधानी विंटर और समर में बदलती रहती थी। और जो यहाँ के प्रमुख थे लीलाधर सेठ थे। और जो विंध्य प्रदेश था, विंध्य प्रदेश के अंदर का जो था उसकी राजधानी थी रीवा। और उसके जो मुख्यमंत्री थे तो उनका नाम था शंभुनाथ शुक्ल। अब भोपाल को पार्ट सी में रखा गया था। इसमें जो रियासत थी, इसमें 15 रियासत, इसमें 25 रियासत और इसमें 38 रियासत शामिल थे, एक भोपाल। तो टोटल कितनी रियासत हो गई? 79 रियासत का विलय किया गया था। 79 रियासतों का विलय 79 रियासतों को विलय करके एमपी का गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को। वर्तमान में 68 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। अब देखें, एमपी मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता। पंचायती राज दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता। 25 जनवरी को पंचायती राज दिवस मनाया जाता। और 6 अप्रैल को मनाया जाता विकास दिवस। विकास दिवस मनाया जाता। 2 मई को मनाया जाता लाडली बहना दिवस। और 24 मई को मनाया जाता पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस। और 26 मई को मनाया जाता इंदौर दिवस। और 1 जून को मनाया जाता भोपाल दिवस। जनजाति विभेद का दिवस मनाया जाता 31